मुरादाबाद AIMIM के शहर विधानसभा 28 से प्रत्याशी वकी रशीद ने कहा कि हम हिस्सेदारी को लेकर चुनाव मैदान में हैं। वकी रशीद ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तैयारी को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी पहले से थी। मुकाबले को लेकर पूछे गए सवाल में वकी रशीद ने कहा कि उनका मुकाबला सत्ता की मलाई खाने वालों से है। मुल्क की सोच न्यूज से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। जनता इस वक्त बदलाव चाह रही है हिस्सेदारी के साथ, और यही होने वाला है। 10 मार्च को आप चुनाव देखेंगे, बड़े चौंकाने वाले निकलने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के और मुरादाबाद के भी। सर क्या कहना है, वोटरों का क्या मानना है? इस बार चुनाव की घमासान चल रही है, जल्दी चुनाव 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है। देखिए, जैसे ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग हमें खुद फ़ोन करके अपना टाइम ले रहे हैं, हमें टाइम दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हम पद यात्रा कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो उसमें एक बात सामने आ रही है कि ये अच्छा, ये वही लोग हैं, ये वही टीम है जिन्होंने ईदगाह में धरना लगाया था, ये वही वकी रशीद है। तो सब लोग जो हैं अपना प्यार दे रहे हैं, सब लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तन मन धन से सब लोग साथ में लगे हुए हैं। सबसे आखिर में ही आपकी पार्टी ने जो है वो घोषणा दी, टाइम बहुत कम मिला है, तो तैयारियाँ कैसे होंगी? तैयारियाँ माशाल्लाह हमारी पहले से थी, और हमने लगातार यहाँ पे अभी सबसे पहले जब ओवैसी साहब यहाँ पर आए मुरादाबाद, तो उन्होंने रोड शो किया जिसमें उन्होंने हमारी शमूलियत करी पार्टी में। उसके बाद दोबारा भी आए, फिर तिवारा भी आए। इंशाल्लाह ओवैसी साहब लगातार आते रहेंगे, शौकत साहब भी लगातार आ रहे हैं, और भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी आ रहे हैं लगातार। तो तैयारी हमारी माशाल्लाह पूरी। करूले में हमें जनसभा भी करी थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी जनसभा है जो रात में हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि रात में जनसभा करके दिखा दे। और हम तो गरीब लोग हैं, हम तो फ़कीर लोग हैं, तो वहाँ पे जितने लोग पहुँचे हैं सारे के सारे वो सब लोग अपनी मर्जी से, अपने साधन से, अपने पैसे से पहुँचे हैं। विधानसभा स्तर पे मुकाबला किससे है? देखिए, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं उन्हीं लोगों से मुकाबला है। देखिए, जो देखिए आप मेरा नॉमिनेशन देख लीजिए, ना मेरे नाम पे कोई संपत्ति है, ना मेरे नाम पे कोई गाड़ी है, ना मेरे नाम पे किसी तरीके का कोई प्लॉट है। सबसे गरीब प्रत्याशी अगर पूरी विधानसभा में कोई है वो मैं हूँ। सबसे काबिल प्रत्याशी विधानसभा में कोई है तो वो मैं हूँ। अच्छा, आपको मुरादाबाद के NRC और NPR के धरने से जाना जाता है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, जिसकी हमें जो है उम्मीद भी नहीं थी, इतना ज़्यादा मिल रहा है प्यार लोगों का। और सब लोग, ये पूरी वही टीम जो सारे बिखरे मोती थे, सारे दोबारा समेट के एक तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार जैसे NRC धरने में हमने पूरे मुरादाबाद को एक नई आवाज़ दी थी, इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक नई आवाज़ के साथ सब लोग जीतेंगे। आपकी भागीदारी, अगर सरकार में आपकी भागीदारी हो जाती है NRC और CA-NPR के कानून को, जैसे 3 कानून वापस लिए, कैसे तरीके से वापस कराना? बिल्कुल, ये विधानसभा में पास होगा बिल, आप देखिएगा, ये विधानसभा में पास होगा, किसी यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्या एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा सीधा हमारा विकास का है, लेकिन विकास हमें झूठ के साथ नहीं चाहिए, हिस्सेदारी के साथ चाहिए। जो विकास, जो लोग नारे लगाते हैं विकास के, वो लोग सत्ता में रह चुके हैं, हम अभी सत्ता में नहीं आए आज तक। हम तो आवाम से कह रहे हैं, एक बार आप हमें मौका दीजिए, अब आप हमें मौका दीजिए। असदुद्दीन अजीज आपका एक ताकि हमें उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चाहिए, क्या आप तो ये गलत डिमांड थोड़ी है। आज तक क्यों ये बात नहीं करी गई, क्यों नहीं हिस्सेदारी दी जा रही? आप देखिए, जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया। किसी की टिकट काट दिए, किसी का कुछ कर दिया, किसी को धक्के दे दिए, किसी को पार्टी से निकाल दिया। उनका मकसद है कि फ्रेम में सिर्फ यादव बैठेंगे, यादव जी मलाई खाएंगे जो समाजवादी के हैं, और बाकी जो मुसलमान हैं वो दरी बिछाएंगे। ये कब तक चलेगा? गठबंधन को लेकर बात आई थी तो समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं हुआ। मान लीजिए अगर आपकी कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो गठबंधन का रास्ता खुला हो? देखिए, ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और बैरिस्टर साहब तय करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनने वाली। जिनको आप अभी मान लीजिए ये आप शर्तों पे जब काम करते हैं तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनको कहना पड़ेगा कि हम मुसलमानों को ये देंगे। जब मुसलमानों के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमान कह के मारा जा रहा है, तो उसका जब उद्धार होगा, उसके सपोर्ट किया जाएगा तो मुसलमान शब्द के साथ ही होगा। जब दलितों के साथ और दूसरी जो पिछड़ी जाति हैं उनके साथ उत्पीड़न चल रहा है, जब उनको आरक्षण दिया गया, तो रिजर्वेशन दिया गया, तो किस बुनियाद पे दिया गया? उनकी जाति के आधार पे दिया गया ना। तो जब धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, तो आरक्षण हो या कोई भी चीज़ हो तो वो धर्म के आधार पर दी जाएगी। पार्टी का मैनिफेस्टो में क्या
हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो जो संविधान है, भारत का संविधान, वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है। अगर अब बैरिस्टर साहब तो हमारी हर बात में ये बात कहते हैं कि हमें कोई आसमान से तारे तोड़ के लाने तो है नहीं, हमें तो जो संविधान में नागरिकों का अधिकार हैं वो आप हमें दे दीजिए बस। मुरादाबाद की अगर बात की जाए, अगर जनता आपको चुन लेती है तो आपकी अपनी प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकता देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत सी कई बार मांग उठी, लेकिन राजनीतिक तौर पे सब लोग खामोश रहे, क्योंकि वो जब विधानसभा में जाते हैं, आप मुझे किसी की एक स्पीच दिखा दीजिए जिन्होंने मुरादाबाद के मुद्दे उठाए हों वहाँ पे, या मुद्दे उठा के वो बात मनवा ली हो, चाहे वो समाजवादी के हों, कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, किसी ने, वो सब लोग विधानसभा जाते हैं यस और नो करने के लिए। मुरादाबाद वालों की कोई अहमियत मानते नहीं हैं उनके नेता, उनकी पार्टियाँ। हमारा वोट बैंक जो है वो शोषित वंचित समाज है, मुसलमान है, सारा है, उम्मत है। हम लोग जो जितने भी इन लोगों ने करा है, राजनीतिक दलों ने करा है, इन्होंने मुसलमानों को बिरादरियों में तो बांटा है। सैफी सम्मेलन, अंसारी सम्मेलन, पठान सम्मेलन करके इन्होंने तो बांटा है, कुरैशी सम्मेलन करके। इन्हें शर्म नहीं आती? ये उस नबी की उम्मत है जिसने पूरी दुनिया को, जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है, वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, वो सबके लिए रहमत है। और उसी नबी की उम्मत को इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, कहीं पे देवबंदी के नाम पे, कहीं बरेलवी के नाम पे, कहीं शिया के नाम पे, कहीं सुन्नी के नाम पे। वो तो लगातार बांट रहे हैं और हम बट रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि अब हम कहीं नहीं बटेंगे, हम एक तरफ आएंगे और अपनी हिस्सेदारी लेके जाएंगे अब।